टुडे आई विल टीच यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। इस वीडियो में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पाएंगे, फार्मूलेज पाएंगे और एक्सरसाइज 5.1 का सलूशन आपको मिलेगा। उसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए भी हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपका पूरा फ़ायदा हो। सबसे पहले व्हाट इज सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर इन ए डेफिनिट ऑर्डर and according to some rule. For example 1 3 5 7 9 ये सीक्वेंस है जहाँ हर नंबर 2 से ग्रेटर हो रहा है। या 1 4 9 16 25 इज आल्सो ए सीक्वेंस वेयर ईच टर्म इज द स्क्वायर ऑफ सक्सेसिव नेचुरल टर्म। तो किसी एक रूल से अगर बंधे हुए सारे टर्म हैं और कॉमा के साथ लगे हुए हैं तो वो सीक्वेंस हो जाते हैं। टर्म The various numbers occurring in sequence are called term. Since the order of sequence is fixed, therefore the term are known by the position. For example, first term, second term, third term, etc. and nth term. What is sequence and series? A sequence is a list of objects which have been ordered in a sequentially fashion, such that each member either come before or after every other member. A series is a sum of sequence of terms. चैप्टर नेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में एपीज, काफ़ी फेमस और काफ़ी आसान एक्सरसाइज है क्लास 10 और 11 के लिए। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, known as common difference D. The arithmetic progression is abbreviated as AP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर अगला टर्म उसके जस्ट पीछे वाले टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस करने से ही प्राप्त होता है। जनरल टर्म ऑफ AP an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP फार्मूला है, दो फार्मूले हैं। एस एन सम को एस एन से दिखा रहे हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। ए फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। और अगर लास्ट टर्म दिया गया है, इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ AP देन एस एन का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l, हेयर l इक्वल टू लास्ट टर्म। उसी फार्मूले को सीक्वेंस से दे दिया गया है। जनरल फार्मूला ऑफ AP a प्लस d a प्लस 2d ऐसे बढ़ते जाते हैं। nth टर्म ऑफ AP के लिए फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ AP के दो फार्मूले हैं, आपको पहले बता दिया जा चुका वहाँ पर। nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम लास्ट टर्म इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम लास्ट टर्म equal to L minus n minus 1 into D, where L is last term, D is common difference. And arithmetic mean between two number, दो नंबर के बीच arithmetic mean निकालना है। If A B C are in AP, then B is called arithmetic mean and B is equal to A plus B, A plus C by 2. NCERT exercise 5.1 solution with explanation। उसके पहले एक बार फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है देख लें, क्योंकि 5.1 एक्सरसाइज में आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो सीक्वेंस है वो AP में है या नहीं है। ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 इज एन AP बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज फिक्स्ड, दैट इज 2। First question, which of the following situation does the list number involves make an arithmetic progression? The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। अब हमको इसको बताना है कि ये इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो एग्जाम आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। लेट TN बी दैट टैक्सी फेयर फॉर n किलोमीटर। तो जैसा कि आपको बताया गया फर्स्ट टर्म 15 दिया है, अब 2 किलोमीटर चलने के लिए 15 प्लस 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 23।
इसी तरह से 3 किलोमीटर चलने के लिए हर 1 किलोमीटर पर 8 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है और पहले किलोमीटर के लिए 15 हो गया। द 15, 23, 31 इनका जो डिफरेंस आ रहा है हर 2 टर्म के बीच का 8 फिक्स है। दस दिस सिचुएशन फॉर्म एन एपीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। हर एक बार में सिलेंडर के अंदर जितना गैस है उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो जा रहा है। तो इसमें भी हम देख ले रहे हैं। सपोज करो किसी सिलेंडर में x यूनिट गैस भरा हुआ है तो T2 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1/4x, क्योंकि हर बार 1/4 पार्ट उसका रिमूव हो रहा है। तो 3/4x यूनिट उसमें बचा है एक गैस निकालने के बाद एक बार। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, जितना बचा हुआ उसका फिर 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4x माइनस 1/4 इंटू 3/4x, तो टोटल हो गया 9/16x यूनिट। इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, द कास्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कास्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब 1 मीटर गड्ढा खोदने का जो कास्ट है 150 है और उसके बाद जितने जितने मीटर खोदेंगे हर मीटर पर 50 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म A इक्वल टू ₹150, कॉमन डिफरेंस फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर ₹50 दिया हुआ है और पहले मीटर के लिए 150, तो वो ये हो गया। T1 150, T2 के लिए 50 जोड़ दिए 200। तो इस तरह से देख रहे हैं इसमें सारे टर्म में 50-50 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर T2 माइनस 3, T2 माइनस T3 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल है। सो इट इज एन एपीज। फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। अब देखिए T1 इक्वल टू 10,000 दिया है, T2 हर साल 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ रहा है, तो पहले साल में उसका 800 इंटरेस्ट हो गया तो अमाउंट हो गया 10,800। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए चूँकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा 10,800 और जब इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो 864। तो इस क्वेश्चन में हर ईयर में इंटरेस्ट इंक्रीज बढ़ता जा रहा है। Here T2 minus T1 not equal to T3 minus T2, therefore it is not an APs। सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, उसके बाद सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के वेरी सिंपल हो जा रहे हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ A एंड कॉमन डिफरेंस D गिवन। आपको प्लस करते जाना है, जैसे यहाँ आगे देख लीजिए A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10, तो A2 इक्वल टू हो गया 20, 10 ऐड करते जाएं 10, 20, 30, 40। तो फर्स्ट इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में A इक्वल टू -2 है, D इक्वल टू 0 है। तो इसमें फोर्थ टर्म में क्योंकि 0 हर जितनी बार प्लस करेंगे तो -2 ही रहेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10 के लिए काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज माना जाता है, काफ़ी नंबर गेन करता है। आप लोग थोड़ा सा और मेहनत से पढ़ें और फार्मूला लर्न करें। फोर्थ पार्ट में भी A1 इक्वल टू -1.25 है और D इक्वल टू -0.25 है। D की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, डेसिमल में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके 4 टर्म आगे निकल गए। थर्ड क्वेश्चन और भी सिंपल है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिर्फ फर्स्ट टर्म जो केवल देख कर पता चल सकता है, और कॉमन डिफरेंस के लिए T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 करने से निकल जाता है। जैसे A इक्वल टू D, D इक्वल टू T2 माइनस T1 करवा दिए, 1 माइनस 3 माइनस 2। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम 2 बार D निकालें, जिससे कि क्लियर हो जाए कि आपका कैलकुलेशन सही है या नहीं सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP। ये थोड़ा सा है कि पहले आपको चेक करना है कि AP में है कि नहीं है।
और अगर वो एपी में है तो उसके आगे के टर्म निकालने हैं। एपी में चेक करने के लिए हमें 2 बार डी निकालना पड़ेगा। अगर दोनों बार डी इक्वल हो जाएंगे तो वो एपी में है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 8, तो एक बार निकाले D1, 2 आया, दूसरी बार 4 आया, तीसरी बार T1 नॉट इक्वल टू T2, मतलब A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। सेकेंड क्वेश्चन में जब माइनस करवा के देख रहे हैं तो 5/2 माइनस 2/1 1/2, A3 माइनस A2 में 3/1 माइनस 5/2 1/2, तो हेयर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, सो दिस गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसको पर्सनल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर इसको अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। डेसिमल से, अंडर रूट से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 10 में पहुंच चुके हैं। आप सिर्फ अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, बॉडमास रूल क्लियर रखिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 4th क्वेश्चन है -10 -6 -2 2, तो A2 माइनस A1 -6 -10 4 हो गया। A3 माइनस A2 भी आपका 4 हो गया, तो दिस इज एन AP, और फिर उसका अगला टर्म 4 4 ऐड करके लिख दीजिए। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको फिर से आपको पर्सनल समझाया जा सकता है। ठीक है, जैसे 9th क्वेश्चन है 1 3 9 27। अब यहाँ देखो A2 माइनस A1 3 माइनस 1 2 हो गया, A3 माइनस A2 9 माइनस 3 6, तो दोनों इक्वल नहीं हैं, इट इज़ नॉट इन AP। और जब AP में नहीं है तो इसका अगला टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं पर 10th पार्ट APs में है, APs में है तो उसका अगला टर्म भी निकालना है। ट्वेल्थ क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है। √8 की जगह पर आप 2√2 लिख सकते हैं, तो माइनस करवाएंगे तो √2 आएगा। इसी तरह से 18 की जगह पे 3√2, एक कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करके अपना AP पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।